की बात है। वादा तुमसे। कैसी लग रही है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान का जितना बुरा हाल है इस मुल्क में रहने वाले लोगों ने किया, जो शायद हमारा दुश्मन मुल्क भी नहीं कर सकता था। इस जदीद दौर में हर मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है और हमारे उस्ताद यूनिवर्सिटी में हमारी बहनों के साथ स्कैंडल कर रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो मुमालिक फाहिश वीडियो की प्रोडक्शन करते हैं वो अपनी ही बनाई हुई वीडियोस इंटरनेट पर अपलोड नहीं करते। असल में उनका टारगेट गंदी जहनियत के लोग हैं जो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। इस्लाम से इनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अंदाजा लगाएं कि एक तालीमी अदारे में जहां पर उस्ताजा को अपने बच्चों के किरदार पर तवज्जो देनी चाहिए, वहां पर यही उस्ताजा बच्चों के किरदार को तबाह कर रहे हैं, बल्कि इनकी आने वाली जिंदगी को भी खराब कर रहे हैं। पाकिस्तान के जिस भी शोबे को देखें, इसमें करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, चोरी चकारी एक आम ही बात है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के स्कैंडल से एक बात तो वाज़ा होती है कि शर्मो हया से हम बहुत दूर हैं। हम पिस्ती की गहराइयों में इतना फंस चुके हैं कि जिससे निकलना एक मुश्किल काम है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में ये पहली बार नहीं हुआ है। इस यूनिवर्सिटी में बेहयाई करने वाले इतने ताकतवर लोग हैं, इन पर कानून भी सोचकर हाथ डालता है, क्योंकि कानून भी बाअसर लोगों के खौफ से अपनी नौकरी बचाने के डर में रहता है। पाकिस्तान में तालीमी अदारे भी ऐसे ही काम कर रहे हैं, जैसे टिकी टॉफी वाली दुकानें चल रही हों। इन दुकानों में तालीम पढ़ाई नहीं बल्कि बेची जाती हो। हालात यह है कि लड़कियां लाखों रुपए खर्च करके अपनी अस्मतदारी करवा कर वापिस आ जाती हैं। वेबसाइट पे भेजते हैं या उनका आगे एक ग्रो होता है जिनको वो लड़कियां पसंद करवाते हैं कि ये देखें ये लड़की है। एक वीडियो से फिर जब वो पसंद हो जाती है फिर उसी लड़की को दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। हम तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे, तुम अगर हमारे पास नहीं उसको पहले बताया जा रहा था कि सिर्फ 5500 वीडियोस इजाज शाह के मोबाइल से मिली। पुलिस की तहकीक के बाद मालूम हुआ कि ये वीडियोस 11,000 से भी ज्यादा है। इस बंदे के मोबाइल की मेमोरी जितनी ज्यादा है उतना ही ये बंदा बेगैरत है। और ऐसा नहीं कि यही बंदा शराब नोशी करता है, लड़कियों की अस्मतदारी करता है और इनकी वीडियोस बनाता है, बल्कि इस स्कैंडल में यूनिवर्सिटी के आधे से ज्यादा उस्ताद शामिल है। तफ्तीश करने के बाद इजाज शाह का बयान था कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अकेला थोड़ी था। एक एक करके उसने सब नाम बता दिए जो इस काम में शामिल थे। मुझे 5.5 साल यहाँ हो गए हैं। उसमें डॉक्टर अबू बकर है, डॉक्टर राजा साहब हैं, उसके बाद डॉक्टर सलीम साहब हैं, उसके बाद डॉक्टर एम ताहिर साहब हैं, उसके बाद जो है वो डॉक्टर इमरान हैं, और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो कि हर डिपार्टमेंट में अगर आप 15 बंदे हैं उनमें से 8-10 ऐसे हैं जो कि लड़कियों में भी इन्वॉल्व हैं, फीमेल में भी, और इसके साथ साथ करप्शन में भी इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल है। पीनअप लाने में ये है कि पीनअप लाना जाहिर है कोई ओपनली वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जो बाहर की बातें हैं, ये जितने लोग मैंने आपको बताए इनमें ऑलमोस्ट हाफ ऐसे हैं जो इस पूरे मामले में सिर्फ चंद लोग ही नहीं बल्कि चौकीदार तक शामिल थे। जिस दिन जिस लड़की का नंबर होता तो ये लोग उसकी बीमारी का कहकर उसको गाड़ी में डालकर प्रोफेसर के पास ले जाते। इन वीडियोस की तादाद इतनी ज्यादा है कि एक तो प्रोफेसर खुद अपने मोबाइल से इनकी वीडियोस बनाते हैं और दूसरा वही वीडियो सीसीटीवी कैमरा से भी रिकॉर्ड होती। कुछ स्टूडेंट्स भी इन प्रोफेसर के साथ मिले हुए थे जो कि इन वीडियोस को आगे बेच भी देते। इन वीडियोस को बेचकर वो भारी कीमत वसूल करते। फिर यही वीडियोस ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल होती, जिससे ये लड़कियां इनकी डिमांड भी पूरी करती। दोस्तों, अब इस बात का अंदाजा यहाँ से लगाया जाता है कि ये लोग मीडिया के सामने अपने हर गुनाह से मुकर रहे हैं। दोस्तों, अब इस इंटरव्यू को देखें। मुकम्मल तौर पे बोगस किस्म की मनशियात प्लांट करके एफआईआर बोगस दर्ज की गई और उसके बाद जिनसी और नाजेबा वीडियोस के झूठे स्कैंडल्स बनाए गए, जिसमें कोई मुद्दई, कंप्लेनेंट या कोई फर्द आज तक नहीं आइडेंटिफाई हुआ कि कौन है जिसका इस्तेसाल किया गया हो। सिर्फ और सिर्फ ये प्रोपेगेंडा, इस्लामिया यूनिवर्सिटी की शोहरत खराब। इन लोगों के कॉन्फिडेंस से मालूम होता है कि इनके पीछे बहुत से लोगों का हाथ है। दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी में 35,000 से भी ज्यादा के स्टूडेंट्स जेर तालीम है। आप जरा इनके वालिदैन की तकलीफ का अंदाजा लगाएं। जिन बच्चियों का फ्यूचर तबाह हो गया, वालिदैन के दिलों पर पहाड़ टूटते होंगे कि अगर इनकी 11,000 वीडियो में से इनकी बेटी की वीडियो हुई तो वो क्या करेंगे। वफाकी वजीर का बड़ा बेटा इसका अहम किरदार है और उसने न सिर्फ अपने बेटे को बचाया बल्कि केस को भी झूठा करार दिया। 500 से भी ज्यादा लड़कियों की इज्जत लूटी गई, लेकिन फिर भी हमारा कानून खामोश है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट और चीफ ऑफिसर को भी लटकाकर मिसाल बना देनी चाहिए। ये 7,000 से भी ज्यादा कौम की बच्चियों की इज्जत का सवाल है। वादा तुमसे। कैसी लग रही है? मैं मुझे क्यों लग रही है?
तो दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे इस स्कैंडल्स के बारे में, नीचे कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।